Good afternoon, everyone. Welcome to episode 15 of the Indo-Israel Avocado video blog series. It's your host Harshit Godha and आज हम बात करेंगे नेटाफिम की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो एवोकाडो में रिक्वायर्ड है। आज मैं अभी फार्म जा रहा हूँ एंड फार्म पे मेरे पास आज दो गेस्ट्स आ रहे हैं जो नेटाफिम के एक MPCG के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रीजनल हेड हैं एंड दूसरे नेटाफिम भोपाल के डीलर हैं। तो वो आज हमें बताएंगे कि हमें नेटाफिम का एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए एवोकाडो फार्मिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों मेरे साथ अभी हैं नरेंद्र जी नेटाफिम से एंड राजेंद्र चौधरी जी ये भी नेटाफिम से हैं। तो नरेंद्र जी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे मेरे ऑडियंस को थोड़ा सा। या नमस्कार, मैं नरेंद्र धंदरे पिछले 25 सालों से नेटाफिम के साथ में हूँ और विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न फसलों के ऊपर मैंने काम किया है। मेरी मास्टरी इरिगेशन मैनेजमेंट, कौन सी फसल में किस तरीके से माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड चौधरी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौधरी है और मैं पिछले 20 वर्षों से माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत काम कर रहा हूँ। थैंक यू। अब दोस्तों मैंने अभी नेटाफिम के साथ एक वर्चुअल मीटिंग होस्ट करी थी संडे को जिसमें इज़राइल से नेटाफिम के कुछ लोग थे एंड इंडिया से नरेंद्र जी थे एंड मेरे एक कस्टमर थे जिनको इरिगेशन के बारे में क्वेश्चंस थे। तो हमने डिस्कशन किया और उसमें नेटाफिम का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूसेज को ऑप्टिमल समझा एवोकाडो की खेती के लिए इंडिया में। तो नरेंद्र जी आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये यूनिराम करके प्रोडक्ट है जिसकी खासियत यह है कि एक एंटी ड्रेन मैकेनिज़्म के साथ में बना हुआ होता है। ये एंटी ड्रेन का मतलब जैसे आपका पंप बंद हो गया तो इमीडिएटली सभी के सभी ड्रिपर एक साथ पानी देना बंद कर देंगे। तो ये हो गया उसका एंटी ड्रेन मैकेनिज़्म और इसका फ़ायदा ये रहेगा कि पूरे के पूरे पौधों को पूरे प्लॉट में एक समान मात्रा में आपको पानी और खाद मिलता रहेगा। ये एक हो गया एंटी ड्रेन का। दूसरा एक प्रेशर कॉम्पनसेशन मैकेनिज़्म भी उसमें है। इसका मतलब यदि आपके पंप का प्रेशर 1 kg से लेके 4 kg तक कितना भी कम ज़्यादा होने दो तब भी ये जो ड्रिपर है वो एक समान मात्रा में आपको पानी देने वाला है। तीसरा है उसका एंड अगर स्लोप पे होता है तो भी एक समान जाएगा। बिल्कुल स्लोप मतलब उसका जो प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है ना, वही है। अच्छा। और है इसमें एक एंटी साइफन मैकेनिज़्म। एंटी साइफन मतलब मान लीजिए वो ड्रिप लाइन आपकी डली हुई है ग्राउंड के ऊपर, जैसे सिस्टम बंद होता है तो कुछ ना कुछ डर्ट पार्टिकल्स आम जो ड्रिप लाइन है वो अंदर खींचती है, लेकिन यूनिराम ये अंदर कोई डर्ट पार्टिकल खींचेगा नहीं। ये एंटी साइफन मैकेनिज़्म के साथ में ये पॉसिबल होता है। दूसरा है एंटी ड्रेन मैकेनिज़्म। एंटी ड्रेन का मैंने अभी वैसे भी बताया है कि जैसे सिस्टम बंद होता है तो सिस्टम में लैटरल सबमेन लाइन मेन लाइन पूरी पानी से भरी हुई होती है। अच्छा। ताकि जैसे आप नेक्स्ट टाइम इरिगेशन स्टार्ट करोगे तो इमीडिएटली पूरे के पूरे प्लॉट के ड्रिपर एक साथ पानी देना शुरू कर देते। जैसे सीड स्टार्ट किया। अच्छा, पहले फिल होएगा? नहीं फिल नहीं होगा, ऑलरेडी फिल रहेगा। हाँ, हमेशा फिल रहेगा। हाँ। और फिर देना जैसे आपने स्टार्ट किया एक साथ शुरू हो जाएंगे ड्रिपर, जैसे आपने ऑफ किया वो एक साथ बंद हो जाएंगे। इसका जो मिनिमम शट ऑफ प्रेशर है ये 1.4 मीटर का है। मतलब फील्ड में आपका प्रेशर 1.4 मीटर के नीचे आ गया तो पूरे के पूरे ड्रिपर एक साथ बंद हो जाएंगे। ये हो गया आपका एक एंटी ड्रेन मैकेनिज़्म। इसके साथ साथ यूनिराम में एक सेल्फ फ्लशिंग मैकेनिज़्म भी है। मान लीजिए कोई डर्ट पार्टिकल अंदर चला गया तो ये ड्रिपर अपने आप खुद को फ्लश करते रहता है। इसकी वजह से वो इसकी आयु भी काफ़ी लंबी होती है। क्योंकि जहाँ पर लगभग बड़े ऑर्चर्ड में आपको डालना है जिसकी लाइफ ही अराउंड 15 साल 20 साल तक होती है, तो ऐसे समय पे आपको क्वालिटी ड्रिप लाइन डालने की ज़रूरत है ताकि वो क्लॉगिंग ना हो, इजीली क्लॉगिंग ना हो। इसका जो लेबरिन का साइज़ है या क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी काफ़ी बड़ा होता है। थोड़ा बहुत भी डर्टी वाटर भी आ गया तो भी ये क्लॉगिंग नहीं होगा, पूरे पौधों को एक समान मात्रा में आपको पानी देता रहेगा। इसमें दूसरा ये है कि एक रूट बैरियर भी बना हुआ है। अच्छा। जैसे कुछ मिट्टी ड्रिप लाइन के ऊपर आती है और मिट्टी के संपर्क में आने की वजह से पौधे की जड़ें ड्रिप लाइन के अंदर जाती हैं।
और उसको रोकने के लिए एक एंटी रूट मैकेनिज्म उस ड्रिपर में लगा हुआ है। सो दैट इज़ अ बैरियर, क्योंकि इसको रिकमेंड भी करते हैं हम कि सब सॉइल में डाल सकते हो आप। अच्छा, एक 4 इंच 5 इंच अंडरग्राउंड भी कर सकते हो। ओके, वो दिखेगा नहीं ऊपर, वो अंदर वो पानी अपना। तो ये यूनिराम जो ड्रिपर है ये एक टूर्बो नेट टेक्नोलॉजी से उसका जो लेब्रिंथ है उसका डिज़ाइन किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब जो एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है ड्रिपर के अंदर, उसकी वजह से पार्टिकल इजीली सेटल नहीं होते हैं और दैट्स द रीज़न हमें एक ड्रिप लाइन की लंबी आयु मिलती है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो यूनिराम है उसमें भी एक फिल्ट्रेशन दिया गया है, तो इसका फिल्ट्रेशन भी काफ़ी बड़ा है और इसी की वजह से जो भी डर्ट पार्टिकल्स अंदर जाएगा वो इजीली बाहर निकल आता है, वो वहाँ पर लटकता नहीं। या तो अपन ने अपनी मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि जो माइक्रो स्प्रिंकलर्स होता है उससे ज़्यादा अच्छा रहता है यूनिराम, क्योंकि उसका जब पानी गिरता है तो वो एवोकाडो में नेचुरल मल्चिंग होती है, या तो पानी ऊपर से इवापोरेट हो जाता है। लेकिन यूनिराम बिकॉज मल्च के नीचे रहता नीचे है तो उसका पानी इक्वली सब में जाता है और वो इवापोरेट नहीं होता, क्योंकि वो मल्च के नीचे तो सीधे सॉइल में ज़्यादा पानी मात्रा में जाता है। एक ये बेनिफिट और देखा था। और यही चीज़ इसी रीज़न की वजह से इज़राइल में जो मेरे कलीग थे बेन्यामिन वाइस, उनने भी अपने ऑर्चर्ड्स में माइक्रो स्प्रिंकलर्स हटा के यूनिराम कर दिया। और वहाँ पे दूसरा एक और रीज़न था कि वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत रहती थी माइक्रो स्प्रिंकलर की, क्योंकि उसको खड़ा रखना ज़रूरी था। या तो वो चीज़ यूनिराम में नहीं है, क्योंकि वो ड्रिपर उसके अंदर ही लग के आता है लैटरल में, या तो मेंटेनेंस बहुत ईजी है, आप सीधे उसको लाके बिछा सकते हैं। बिल्कुल। अब चौधरी जी, आप फ्लेक्सनेट के बारे में एक बार आपने मेरे से जिक्र किया जी। था और आपने बताया था कि आपका रेडियो पे भी उसके बारे में चर्चा हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, हर्षित जी बहुत सही चीज़ पूछा आपने। फ्लेक्सनेट पाइप नेटाविम का एक नया प्रोडक्ट है और काफ़ी स्ट्रेंथ है, मजबूत है, टिकाऊ है, लगभग 7 साल तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये पोर्टेबल है। आप डायरेक्ट खरीदने के बाद एक लपेटा पाइप होता है, मतलब वैसा रहता है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट है, और लेके आइए और डायरेक्ट खेत में फैलाइए। इसको ज़मीन के अंदर नहीं डाला जाता, ज़मीन के ऊपर रखा जाता है। तो ये पीवीसी पाइप का रिप्लेसमेंट है। करेक्ट, आप पीवीसी और एचडीपी की जगह पे आप फ्लेक्सनेट, हमारा जो नेटाविम का प्रोडक्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप ड्रिप सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे ऑलरेडी जो आउटलेट है जी, वो बने हुए थे, हाँ, लगभग 2.5 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट में। अच्छा, तो जहाँ से आपको कनेक्शन लेना है वहाँ से लेके आप जैसे हमारी इरिगेशन शुरू जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम आपको प्रोडक्ट ला के देते हैं और रेडी टू आप उसको आप सिस्टम में आप इंस्टॉल कर मतलब एक दिन के अंदर आप 1-2 एकड़ का सिस्टम लगा सकते हैं। ओके। नहीं तो इसमें अपन को जैसे एवोकाडो में अगर करना है तो क्या ये वाला वर्क करेगा या फिर पीवीसी पे ही एवोकाडो जाना में मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये परमानेंट सिस्टम क्रॉप है आपकी, हाँ। 20-25 साल तक चलने वाली है? है। हाँ, तो बेटर है कि अपन अंडरग्राउंड के साथ में पीवीसी के साथ में पीवीसी के साथ ही करें। लेकिन फ्लेक्सनेट का आप बता रहे थे कि इसका फसल वाली क्रॉप्स पे ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ऐसा रहता है? नहीं, सभी में यूज़ कर सकते हैं, बट चूंकि अपन लॉन्ग टाइम चलने वाला है हाँ। और चूंकि ये जमीन के ऊपर रहने वाला तो कोई फिजिकल डैमेज ना हो, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे आप अंडरग्राउंड अपना पीवीसी नेटवर्क यूज़ करें इसमें। अच्छा, एवोकाडो में खास करके, और एवोकाडो। जहाँ पर वेजिटेबल्स है वहाँ पर यू कैन जिनका वेजिटेबल्स है उनके लिए वो यूज़ करते हैं, और फ्लेक्सनेट। जिनको मान लो 2-3 साल क्रॉप लेना है उसके बाद शिफ्ट करना है कहीं, हाँ। उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रात हो गई है, फार्म से निकलते निकलते मुझे थोड़ा लेट हो गया था। मैं नेटाफिम के कंसल्टेंट्स के साथ थोड़ा डिस्कशन भी कर रहा था कि आगे की प्लानिंग के हिसाब से। तो बस इस वीडियो के लिए अब बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।